Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Myself Deepika Sharma, your design and drawing mentor. So our today's topic is related to ऐसे कौन से 5 क्वेश्चन जो निफ्ट में पूछे जाते हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है सीन क्रिएशन विच इज ऑल्सो नोन एज सिचुएशन ड्राइंग। बेसिकली आपको क्या होता है, एग्जाम में पर्टिकुलर कोई सिचुएशन डिस्क्राइब करी हुई होती है, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको इंडोर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आउटडोर सिनेरियो भी बनाना हो सकता है, और यहाँ पर आपको पर्सपेक्टिव का यूज, ह्यूमन फिगर का यूज एंड ऑब्जेक्ट ड्राइंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब जाके ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और हर साल लिफ्ट में ये टॉपिक देखा जाता है, तो इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीन क्रिएशन। यहाँ पर आपको फोकस करना होता है ऑब्जर्वेशन, स्टोरी टेलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है। और यहाँ पर हमारी टिप है आपके लिए कि आपको सारी चीजों को बैलेंस करते हुए चलना है। कॉम्पोजिशन को किस तरीके से अरेंज करना है, जिस भी लेआउट में आपको कॉम्पोजिशन ड्रॉ करनी है, फोरग्राउंड को कितना देना है, बैकग्राउंड को कितना देना है, और क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन कम से कम 3 बार रीड करना है आपको। इससे आपको समझ में आएगा कि उनने फोकस किस चीज पर ज्यादा करा है। पहले आपको उस चीज पर फोकस करना है जो उनने क्वेश्चन में प्रॉपरली मेंशन करी हुई है, देन आपको दूसरी चीजों पर आना है। ठीक है, तो यहाँ आपको पर्सपेक्टिव का यूज बहुत अच्छे से करना आना चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए, साथ ही साथ में आपको ह्यूमन फिगर भी अच्छे से बनाना आना चाहिए। बिकॉज विदाउट ह्यूमन फिगर आज तक कोई भी सीन क्रिएशन वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। भले ही वो आपके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बनाना हो, वहां भी आपको कुछ ना कुछ एलिमेंट इसे बनाने ही होंगे। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सो बेसिकली ये एक ड्राइंग है जहां पर आपको एक रूम की पूरी लेआउट ड्रॉ करनी थी। आपके ही खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू ड्रॉ अ ड्राइंग रूम। तो यहाँ पर हमने जो पूरा रूम बनाया है, ड्राइंग रूम, वो बनाया है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। पर्सपेक्टिव की स्टार्टिंग आपको करनी है विद द होराइजन लाइन एंड द वैनिशिंग पॉइंट। ओके, सबसे पहले आपको आपका आई लेवल डिसाइड करना है, देन आपको वैनिशिंग पॉइंट की पोजीशन बनानी है। फिर क्वेश्चन में उनने जो जो चीजें मेंशन करी थी उन पे हमने फोकस करा है। तो हमारे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना था ये क्वेश्चन, तो हमने हमारे खुद के थाइज और नी वाला एरिया दिखाया। अगर आप सोफे पर बैठोगे, सामने वाला सीन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो आपको थाइज और नीज दिखेंगे। ओके, तो उस सेक्शन पे हमने ज्यादा फोकस करा है। फिर हमने ड्राइंग रूम को ड्राइंग रूम जैसा लुक देने के लिए वो सारे ऑब्जेक्ट बनाए हैं जो ड्राइंग रूम में होते थे। ओके, और हमने एक पेट एनिमल भी बनाया, हमने एक ह्यूमन फिगर भी बनाया है, प्लस हमने शेडिंग का भी यूज करा है। सिर्फ पर्सपेक्टिव ड्राइंग से, सिर्फ लाइन से आप चीजों को इतनी ज्यादा वॉल्यूम नहीं दे सकते, उनको और ज्यादा रियलिस्टिक दिखाना है, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी शेडिंग का यूज भी करना होगा। ओके, तो इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन आए तो कंप्लीट करना है। तो ये था हमारा सीन क्रिएशन वाला टॉपिक। सेकेंड टॉपिक पे हम आते हैं, जो कि है प्रोडक्ट डिजाइन। बेसिकली आपको किसी भी प्रोडक्ट को रीडिजाइन करने का क्वेश्चन आएगा, कोई नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्वेश्चन आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रोडक्ट डिजाइन वाली कैटेगरी के अंडर आएंगे। ठीक है, और हर साल लिफ्ट में ये वाला टॉपिक भी देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डिजाइन करना होगा। आपको पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होगी और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके उसका सॉल्यूशन बनाना होगा। तो प्रोडक्ट जितना यूजर फ्रेंडली होगा, है ना, और जितना ज्यादा सुटेबल होगा, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी होना चाहिए, लॉजिकल भी होना चाहिए, इस तरीके से यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर प्रोडक्ट डिजाइन वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पर्सपेक्टिव का नॉलेज। आपको शेप्स को फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तब जाके आप किसी भी बेसिक ऑब्जेक्ट को 3D बना पाओगे। एंड वन मोर थिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उस प्रोडक्ट का एक व्यू नहीं बनाना, आपको उस प्रोडक्ट के मल्टीपल व्यू बनाना है। ठीक है, मल्टीपल व्यू बनाना है कि प्रोडक्ट हर एंगल से दिखेगा कैसे, उसमें ऐसे स्पेशल फीचर्स डालने हैं या ऐसी कोई क्वालिटीज डालनी है जो दूसरे स्टूडेंट नहीं सोच पा रहे हैं, तभी जाके वो आपका प्रोडक्ट यूनिक दिखेगा। ओके, तो इसका एक और हम सॉल्यूशन देखते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन था कि अगर टैप लीक हो रहा है तो ऐसे कौन से 5 वेज है जिसके थ्रू आप उसको पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हो जब तक प्लम्बर नहीं आ रहा है तब तक। तो ये है टोटल 5 सॉल्यूशन।
सबसे पहला सॉल्यूशन है कि आप तो मेन वॉल को ही क्लोज कर दो। सेकंड सॉल्यूशन ये है कि उसमें पाइप लगा के हमने उसको बकेट में लगा दिया। थर्ड सॉल्यूशन हमने दिखाया है कि हमने पाइप लगा के उसको गार्डन वाले एरिया में कर दिया, है ना। फोर्थ हमने उसको टाई और रबर ट्यूब से बंद कर दिया कि पानी वहीं बंद हो जाए। देन हमने एमसिल लगा के बॉटल की कैप उसमें फिट कर दी। तो ये ऐसे 5 अनकन्वेंशनल यूजेस है, वेज है, जिसके थ्रू हम पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो आपको वो ड्राइंग में अच्छे से डिपिक्ट करते हुए आना चाहिए। आपको एक ही एंगल नहीं लेना, आपको मल्टीपल एंगल से दिखाना है ना। तो टॉपिक हमारे पास एक ही था, हमें 5 सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड करने थे। तो हमने 5 डिफरेंट वेज में ये सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड करे। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन था, है ना। इसी कैटेगरी में दूसरे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जहां आपको प्रोडक्ट नया बनाना ही पड़े। वहां पर आपको मल्टीपल व्यूज का यूज करना है प्रोडक्ट के। ठीक है। तो प्रोडक्ट डिजाइन भी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके लिए आपको 3D कॉम्पोजिशन, ऑब्जेक्ट ड्राइंग एंड पर्सपेक्टिव का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, प्लस मटेरियल नॉलेज। प्रॉपर मटेरियल रेंडरिंग करना आना चाहिए आपको। ये नल स्टील का दिखना चाहिए, तो ये पाइप प्लास्टिक का दिखना चाहिए, है ना। प्लस आप कलर डिफरेंस भी दिखा सकते हो। तो ये सब होगा प्रैक्टिस के थ्रू। तो अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस चाहिए फॉर प्रैक्टिस, तो आप हमारे फ्री रिसोर्स में, हमारे लिंक में जाके इन प्रैक्टिस की पीडीएफ ले सकते हो और वहां से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। प्लस वन मोर थिंग, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो फॉर मोर सच कंटेंट, जहां पर आप मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस आप सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। ओके। नाउ आवर थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक इज सिक्वेंशियल ड्राइंग। क्या स्टोरी बोर्डिंग या कॉमिक स्ट्रिप, जो कि ऑब्वियस है, ये क्वेश्चन भी निफ्ट में हर साल देखा जाता है। ठीक है। कॉमिक स्ट्रिप से रिलेटेड क्वेश्चन निफ्ट में आते ही हैं, या सिक्वेंशियल ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन निफ्ट में आते ही हैं। तो बेसिकली अगर कोई कॉमिक स्ट्रिप या स्टोरी बोर्डिंग का क्वेश्चन आएगा, तो आपको कोई कैरेक्टर डिजाइन करना है या पूरी प्रॉपर स्टोरी डिजाइन करनी है। ठीक है। यहाँ पर आपको वो पैनल मेंशन कर देंगे या स्टेप्स मेंशन कर देंगे, फ्रेम मेंशन करेंगे कि आपको पर्टिकुलर ये चीज इतनी ही पर्टिकुलर फ्रेम के अंडर बनानी है ना। तो मोस्टली हमने 3 फ्रेम देखी है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा हमने 5 फ्रेम देखी है। इससे ज्यादा नहीं बनाना। तो आपको प्रैक्टिस भी इसी वे में करनी है कि सेम प्रोसेस को आप पहले तो सिर्फ 3 स्टेप में बना के देखो, देन सेम प्रोसेस ट्राई इन टोटल 5 स्टेप्स। ओके। देन आपको ध्यान रखना है कैरेक्टर्स पर, साइज पर। अगेन, जो हमारा सीन क्रिएशन वाला टॉपिक था, उसके लिए तो हमारे पास पूरी A4 वाली लेआउट होती था, पूरा पेपर होता था। बट फॉर दिस क्वेश्चन हमारे पास छोटी छोटी सी फ्रेम्स है। उन छोटी फ्रेम में हाउ यू कंपोज योर ऑब्जेक्ट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई एक कैरेक्टर लिया, तो कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए आपको। ठीक है। और बाकी ये सारी चीजें आ जाएगी वहां पर, फोरग्राउंड को किस तरीके से बैलेंस करना है, और ट्रांजिशन दिखना चाहिए स्टोरी में। ऐसा नहीं हो आप फर्स्ट स्टेप से डायरेक्ट फोर्थ स्टेप में जंप हो गए हो, बीच की प्रोसेस आपने स्किप कर दी, तो सीक्वेंस ही नहीं समझ में आ रहा है कि सीक्वेंस को क्या हमने किस तरीके से बनाया। तो सिक्वेंशियल ड्राइंग और कॉमिक स्ट्रिप, ये वाली चीजों में इन चीजों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अरेंजमेंट को, लेआउट को, कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रखना, और प्रॉपर स्टेप वाइज दिखनी चाहिए हर मेथड जो भी आप बना रहे हो। तब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। सो ये है बेटा सिक्वेंशियल ड्राइंग के 2 एग्जाम्पल्स, जिसमें हमने बहुत ही लेंदी प्रोसेस है ये जो दोनों दिखाई है हमने। क्वेश्चन में ही मेंशन था कि आपको सिर्फ 3 स्टेप में इसको करके दिखाना है। तो पहले वाले में हम प्रॉपर पटेटो से पटेटो चिप्स बना रहे हैं, सेकेंड वाले में हम प्रॉपर मैंगो से पिकल बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, पहले हमने एक ही स्टेप में 2 चीजें दिखा दी। यहाँ पीलिंग, कटिंग प्लस पटेटो चिप्स ड्राई दोनों हो रही है। सेकेंड स्टेप में हमने चिप्स फ्राई करी है। थर्ड स्टेप में हम पैकेजिंग या सर्विंग दिखा रहे हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे, सर्विंग दिखाएंगे कि प्लेट में सर्व हुई है या बॉल में सर्व हुई है। आपको कुछ डिफरेंट दिखाना है, तो डिफरेंट हम यहाँ कर सकते हैं। फर्स्ट फ्रेम हमेशा इंट्रोडक्शन फ्रेम होनी चाहिए, जिसमें स्टेप इंट्रोड्यूस हुई है, और लास्ट फ्रेम हमेशा रिजल्टेंट फ्रेम होना चाहिए, जहां पर आपको पूरा प्रोडक्ट का एंड रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है। अब इस तरीके से आप उसको सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना जरूरी है, कभी कभी आप जूम इन भी कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो, और कभी कभी आप लोग
क्वेश्चंस में एंगल भी चेंज कर सकते हो। एंगल कैसे चेंज कर सकते हैं हम? कभी हमने टॉप व्यू दिखा दिया, कभी हमने साइड व्यू दिखा दिया, है ना, कभी हमने बॉटम व्यू दिखा दिया। इस तरीके से हम एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज का इम्पोर्टेंस है कि ह्यूमन फिगर दिखाना जरूरी नहीं है। अगर आप यहाँ पर ह्यूमन फिगर दिखाओगे तो वो जो प्रोसेस है उस पे जो मेन फोकस है वो फोकस हट जाएगा। तो जैसे यहाँ पटेटोज में भी मैंने सिर्फ हैंड दिखाया, वो भी सिर्फ इतना इतना, और मैंगो वाले में भी जो हमने दिखाया है ये वाली चीजों को, उनमें सिर्फ हैंड बनाया है। मसाला ऑयल कैसे डल रहा है, किस हैंड के थ्रू डल रहा है, ये कहाँ हमने रखा है, ये कुछ नहीं दिखाया। और अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आपको वापस फ्रेम के नीचे प्रॉपर प्रोसेस लिखनी है, या तो आप सिर्फ एक सबटाइटल लिख सकते हो कि क्या हो रहा है उस प्रोसेस में। तो इस तरीके से आपको सिक्वेंशियल ड्राइंग वाला क्वेश्चन करना है। और निफ्ट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। बेसिक वेट शर्ट को ड्राई करने का क्वेश्चन आ चुका है। फ्रेश एप्पल को रोटन दिखाने का क्वेश्चन आ चुका है। एक बल्ब में होल्डर में से बल्ब चेंज करने की सिक्वेंशियल ड्राइंग का क्वेश्चन आ चुका है। तो ऐसे बहुत सारे सिक्वेंशियल ड्राइंग के क्वेश्चन है जो निफ्ट में आ चुके हैं। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक पे, जो कि है पोस्टर डिजाइन। और पोस्टर डिजाइन टॉपिक भी बहुत निफ्ट में पूछा जाता है। पोस्टर डिजाइन में आपको ये ध्यान रखना है लेआउट किस तरीके से डिजाइन करनी है। मल्टीपल टाइप्स के पोस्टर होते हैं। एक सोशल अवेयरनेस पोस्टर होता है, एडवर्टाइजिंग पोस्टर होता है, ओके, किसी इवेंट रिलेटेड पोस्टर होता है, किसी प्रमोशनल कंटेंट का पोस्टर होता है। तो इन सब के लेआउट और प्लस डिस्क्रिप्शन सब में अलग अलग होंगे। निफ्ट में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन? किसी भी कोड को आपको पिक्चर के थ्रू शो करके दिखाना है, ठीक है। तो कोई से भी फेमस कोट हो सकते हैं, प्लस आपको उसमें रिटर्न कंटेंट भी लिखना है, प्लस आपको उसमें विजुअल कंटेंट भी दिखाना है। तो यहाँ जो रेशो होना चाहिए आपकी इमेज का और आपके कंटेंट का, वो होना चाहिए या तो 20-80% या तो 30-70%। इमेज को आपको ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करना है एज कम्पेयर टू फॉन्ट। और जो आपका टॉपिक है, जो आपका सब्जेक्ट है, उस टॉपिक उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट स्टाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो बहुत इंफॉर्मेटिव आपकी पोस्टर हो और उसमें आपने बहुत ही फनी और वैसे वाले फॉन्ट का यूज़ करा है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ को बैलेंस रखना है। प्लस कलरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है, ऑब्वियस है निफ्ट के तो सारे ही क्वेश्चन आपको करने हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कलर का यूज़ होता है। तो पोस्टर डिज़ाइन में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कलर का यूज़ करना है। और ओनली ड्राई मीडियम्स अलाउड है, तो आप पेंसिल कलर का यूज़ कर सकते हो या तो आप पोस्टर कलर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर है ये सारी बेसिक चीज़ें। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो ये है एग्जाम्पल, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इस पे आपको एक इमेज दिखानी थी, एक पोस्टर बनाना था। तो हम लैंडस्केप पोस्टर भी बना सकते हैं, हम पोर्ट्रेट पोस्टर भी बना सकते हैं। तो बेसिक जो लेआउट होती है जो हमने देखी है पोस्टर की, इज अ वर्टिकल पोस्टर। तो यहाँ हमने इस चीज़ को बनाया है। मैंने ऊपर जो भी कोड था वो लिखा है, और फिर इमेज के थ्रू जो मैसेज दे रहा है कोड उसको दिखाने की कोशिश करिए। वन मोर थिंग, आपको यहाँ पर कोई सी भी चीज़ों को रियलिस्टिक बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें भी नहीं बनानी है, जैसे पर्सपेक्टिव या रियल ह्यूमन फिगर या रियल ऑब्जेक्ट। आपका मैसेज किस तरीके से कन्वेंस हो रहा है, बस आपको यहाँ पर वो दिखाना है, ठीक है। तो ये है हमारा पोस्टर डिजाइन वाला क्वेश्चन। अगर आप एक चीज और नोटिस करोगे तो एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, तो इज नॉट कंपलसरी कि हर एरिया में हम पूरा पूरा कलर करें। मैंने कलर पूरे पोस्टर में करा है, बट पूरे पोस्टर में हाफ हाफ सेक्शन में कलर करा है। लीफ में हाफ कलर करा है, कैरेट में हाफ कलर करा है, रेबिट्स को हाफ कलर करा है। तो इस तरीके से आप इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो कलर का, ठीक है। तो ये था पोस्टर डिजाइन वाला क्वेश्चन। अब हमारे फिफ्थ लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि निफ्ट में हर साल पूछा जाता है, इज अ कलर ग्रिड क्वेश्चन, ठीक है। आपको पर्टिकुलर कोई शेप्स दिए जाएंगे, किसी भी सीक्वेंस में अरेंज होंगे, वो छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस हो सकते हैं, वो ओवरलैप सर्कल्स हो सकते हैं, या वो कोई और पर्टिकुलर हेक्सागोनल या पेंटागोनल शेप्स हो सकते हैं। उन शेप्स में आपको प्रॉपर कलर करना है। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू,
जो भी उनने इमोशन आपको डिपिक्ट करने को बोला है, जैसे नाइट कलर करके दिखाओ या एंजाइटी कलर करके दिखाओ, तो उन इमोशन से जो कलर आप रिलेट कर पा रहे हो ना, या जो आइडियल कलर रिलेट होते हैं, वो कलर आपको उस पर्टिकुलर बॉक्सेस में करना है। अब ये यहाँ पर आपका कलर थ्योरी का नॉलेज चेक करते हैं। ये यहाँ पर चेक करते हैं कि आपने कलर कितने अच्छी तरीके से करा है, नीटनेस क्लीननेस है कि नहीं, जो चीज उनने बोली है वो अच्छे से आप डिपिक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर आपको टिप दी जाती है कि कलर्स को बिल्कुल क्लीन करना है। और दो वे होती है कलर ग्रेड वाले क्वेश्चन की, या तो आपको सिंपल प्लेन कलर करना होता है, या किसी किसी क्वेश्चन में वो प्रॉपर आपको शेप्स, टेक्सचर और शेडिंग की भी परमिशन देते हैं। तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, देन आपको कंप्लीट करना है। तो इसके अगर हम दो एग्जांपल्स देखें, तो ये है दो एग्जांपल। पहला वाला ये सेपरेट क्वेश्चन है, जिसमें आपको नाइट को डिपिक्ट करना था, नाइट को। तो ये पूरा ग्राफ आपको दिया हुआ था, इसके अंदर आपको कलर करना था। तो नाइट वर्ड से जो भी कलर हमारे माइंड में आ रहे थे, उसको हमने इस तरीके से अरेंज करा, है ना। तो आप अरेंजमेंट भी आप बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको बीच में ज्यादा कलर करना है, आसपास अलग कलर करना है, या ऊपर से नीचे या नीचे से लेफ्ट टू राइट कोई सीक्वेंस दिखाना, वैसे भी दिखा सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, जो इसी साल आया था निफ्ट में। ये क्वेश्चन था रिलेटेड टू, आपको प्रॉपर 6 इंच का स्क्वायर बनाना था, जिसमें 2-2 इंच की टोटल 9 बॉक्सेस बनाने थे, और इसके अंदर आपको प्रॉपर कलर करना था। तो हमारे पास 3 ऑप्शन थे, तीन में से कोई एक ऑप्शन करना था। या तो इंडियन फूड दिखाना था, जापानीज जैन गार्डन दिखाना था, या फैशन इन पेरिस दिखाना था। तो यहाँ जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है, ये इंडियन फूड का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, लाइक चपाती, जलेबी, बूंदी, पनीर, उन सारी चीजों को मैंने यहाँ कलर के थ्रू इस तरीके से दिखाया। तो आप या तो प्लेन कलर कर सकते हो, या तो आप प्रॉपर टेक्सचर कर सकते हो। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा उनने। ओके। तो ये है बेटा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 टॉपिक्स। पांचों टॉपिक्स की अगर मैं एक कंबाइन बात करूं, तो आपको 3-4 टॉपिक्स को बहुत ज्यादा अच्छे से करना है। पर्सपेक्टिव ड्राइंग, जिसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तीनों पर्सपेक्टिव कवर हो जाने चाहिए। ह्यूमन फिगर, भले ही वो चाइल्ड एनाटॉमी हो, है ना, भले ही वो मेल फीमेल वाला डिफरेंस हो, भले ही वो एज ग्रुप वाला डिफरेंस हो, भले ही वो फेशियल एक्सप्रेशन हो, ह्यूमन फिगर वाले सेक्शन में ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड 3D कॉम्पोजिशन, जिसमें ऑब्जेक्ट ड्राइंग भी आ जाएगी और मटेरियल रेंडरिंग भी आ जाएगी, ये वाला टॉपिक भी सेपरेट कंप्लीट करना है। यही 3 चीजें आपको सारे टॉपिक में हेल्प करेगी। सीन क्रिएशन में, प्रोडक्ट डिजाइन में, कलर थ्योरी आपको कलर ग्रिड वाले क्वेश्चन में हेल्प करेगी, प्रोडक्ट डिजाइन वाला क्वेश्चन हो गया, सीन क्रिएशन हो गया, सिक्वेंशियल ड्राइंग में हेल्प करेगी, पोस्टर में, स्टोरी बोर्डिंग या कॉमिक में हेल्प करेगी। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर साल देखे जाते हैं। ओके। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मोर सच कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आगे कौन से टॉपिक पर कैसी वीडियो देखनी है। थैंक यू सो मच एवरीवन।